दोस्तों, कैमजॉन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमेश कुमार बंजारे। आज हम न्यू टॉपिक देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारे पास एलिस कपलिंग एंड ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, हमारे पास क्या है, एलिस कपलिंग एंड ऑर्गल डायग्राम। तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए एलिस अगर हम लोग निकालते हैं, एलिस कपलिंग होती क्या चीज़ है, एल क्या होती है, एस क्या होती है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्वांटम नंबर्स पता होना चाहिए। ठीक है, जो क्वांटम नंबर जो होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा ना, क्वांटम नंबर होता क्या है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आप लोगों की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होती है आप लोगों की एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है आप लोगों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ होता है आप लोग का स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो उस बेस से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये तो जनरली आप लोगों का बीएससी का सिलेबस है, आप लोग सभी जानते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या चाहिए। तो उसी की बेस से अगर हम लोग देखेंगे एल एस कपलिंग। ठीक है, एल क्या होती है हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एस क्या होता है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसी को दोनों को मर्ज करके, मीन्स कपलिंग करके, युग्मन, दोनों का युग्मन मतलब जुड़ना, दोनों आपस में जुड़ के क्या करते हैं, एक न्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, न्यू थ्योरम का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को बोला जाता है आप लोग का एल एस कपलिंग या एल एस युग्मन। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एल क्या होता है और एस क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग आगे एल एस कपलिंग। एल होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसी के बेस से अगर हम लोग देखें कि एल एस कपलिंग किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, एल एस कपलिंग। ठीक है, जब तक आप लोग एल एस कपलिंग आप लोग डिस्क्राइब नहीं करोगे तब तक ऑर्गल डायग्राम आप उसको पता नहीं चलेगा कि ऑर्गल डायग्राम होता क्या चीज़ है। इसी से रिलेटेड पहले हम एल एस कपलिंग निकालेंगे, जब उसका सिंबल हमको पता चल जाएगा, उसका शेप, ऑर्बिटल्स का शेप पता चल जाएगा, तभी हम ऑर्गल डायग्राम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एल एस क्या होता है वो जानिए। ठीक है, एल एस कपलिंग के बेस से अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल देखें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एल की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों क्या होते हैं वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ आप लोग का D4। ठीक है, D4 मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो उस प्रकार से हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये होते हैं हमारे पास D ऑर्बिटल्स। ठीक, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखेंगे हमारे पास L आप लोग की इसकी वैल्यू, N की वैल्यू अगर हम इसमें नोट करते हैं तो 0 -1 -2, ठीक, +1 +2, ये होती है वैल्यू M की। अगर हम लोग देखें L की वैल्यू उसमें डिनोट करें, ठीक है, L की वैल्यू क्या क्या होती है, ध्यान रखिएगा, 0 1 2 3 4 ETC, आगे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो 0 क्या करता है, एस ऑर्बिटल्स को शो करता है, 1 क्या करता है, P को, ठीक है, 2 क्या करता है, D को, F को, G को। इस प्रकार क्या होता है H I J K, बहुत सारे ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस ऑर्बिटल्स का शेप। ठीक है, 0 है तो S ऑर्बिटल्स, 1 है तो P ऑर्बिटल, 2 है तो D ऑर्बिटल, 3 है तो F ऑर्बिटल्स। इस प्रकार से क्या करता है, उस ऑर्बिटल्स की वैल्यू को क्या करता है, वह शो करता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, N की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे स्पिन की वैल्यू। ठीक है, स्पिन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यदि वह S की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ना, स्पिन की, स्पिन क्या होता है हमारे पास, +1/2 होता है, देन -1/2 होता है, इसकी वैल्यू होता है। तो 1/2 क्या होता है, +1/2 क्या होता है, +1/2 मतलब इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है, सीधी इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी वैल्यू होती है +1/2 होती है, और जो उल्टी इलेक्ट्रॉन जो होती है, इस प्रकार से उल्टे शेप में जो होती है एंटी क्लॉकवाइज, उसकी वैल्यू क्या होती है, -1/2 होता है। मीन्स इस प्रकार से अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2, उसका क्या होता है, शेप होता है। तो उस प्रकार से अगर हम लोग देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो है वह क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2, इसकी वैल्यू +1/2, इसकी वैल्यू +1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी +1/2 +1/2 +1/2। अब देखेंगे हम सभी की वैल्यू, मतलब एस की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग निकालें तो +1/2 +1/2, देन +1/2 एंड +1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। यहाँ पे हाफ ऑफ 1 1, ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ 1 1 हो गया, ये हाफ ऑफ 1 हो गया, टोटल वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 2 होगी। तो 2 होने के कारण ठीक है, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोले जाते हैं जिसको। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। ठीक है, 2s+1 होता है, जिसमें क्या कर सकते हैं, एज जो होता है स्पिन की वैल्यू होती है। तो स्पिन की वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, वहां पे पुट करते हैं। तो किस प्रकार से अगर आप लोग पुट करोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 + 1। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 2 दूनी 4 और 1 5।
ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या हो गया वहाँ पे 5 हुई है, 5 आया हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये होगी स्पिन की वैल्यू। अगर हम लोग देखें किसकी वैल्यू देखना है हमको, एल की वैल्यू निकालना है हमको, ये वाली वैल्यू निकालना है। अभी हमको पता नहीं कि क्या होता है, तो एल की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 में एक इलेक्ट्रॉन, देखो -1 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 0 में एक इलेक्ट्रॉन्स है, +1 में एक इलेक्ट्रॉन्स है, +2 में एक इलेक्ट्रॉन्स है, सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। तो 0 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम लोग काउंट करेंगे, एम की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग इसमें काउंट करेंगे कि होता क्या चीज है। तो यहाँ पे इसमें क्या है -1 और इसमें क्या है +1 में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, देखिएगा मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, कॉन्सेप्ट मैंने इसका एप्लीकेशन क्या है वो समझिएगा। यहाँ पे +1 में एक इलेक्ट्रॉन्स है, +1 में सॉरी -1 में एक इलेक्ट्रॉन्स है, +1 में एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। प्लस और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पास, ये कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 है, 0 मतलब उसकी वैल्यू 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस नंबर को, ठीक है, ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काउंट नहीं करना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके बेस हमको उसके ऑर्बिटल्स के सेट के संख्या को हमको काउंट करनी है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे +1 माइनस आप लोग का -1 +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे +2 में एक इलेक्ट्रॉन्स है, 0 की वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी +2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एल की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। एल की वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, ये +2 आ रहा है, इसमें बस एक इलेक्ट्रॉन से भागे तो कैंसिल हो गया, एक की वैल्यू 0 बाकी कैंसिल हो गई, तो क्या हो गया +2 है। अब देखिएगा +2 यहाँ पे एल की वैल्यू +2 है, तो हम देखेंगे +2 मतलब d ऑर्बिटल्स। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, +2 को d ऑर्बिटल्स, ये हुआ। ठीक है, साथ ही साथ ये इस प्रकार से हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे उसका शेप, ठीक है, ये उसका शेप है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जे पॉसिबल वैल्यू। कभी कभी पूछा जाता है जे पॉसिबल वैल्यू क्या होती है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, मैसिक एग्जाम हो गया, या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसमें पूछे जाते हैं। तो जे पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, जे पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला था जे एल माइनस एस एल प्लस एस। ठीक है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट करें तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू कितनी, अब देखिए एल की वैल्यू हमारे पास आई है +2। ठीक है, +2 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा एल की वैल्यू 2 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगी हमारे पास एस की वैल्यू, देखिए अब ध्यान दीजिएगा ना, एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ये हमारे पास एस की वैल्यू है, ये जो है ना ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, भले एस है यहाँ पे लेकिन ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, तो हमको इसको यहाँ पे पुट नहीं करना, हमको 2 आप लोग का एस की वैल्यू पुट करना है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पास 2 हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, एल की वैल्यू भी 2 है और एस की वैल्यू भी 2 है इस प्रकार से। सेकेंडरी फॉर्म देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारे पास +2। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जे पॉसिबल की वैल्यू जे माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 0 2 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 4, इस प्रकार से वैल्यू होगी। ठीक है, क्या है हमारे पास 0 और 4 आया। उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी इसकी पॉसिबल वैल्यू, ये तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, 0 भी है 4 भी है। यदि उसमें पूछा जाता है 3 स्टेप होते हैं हमारे पास, फर्स्ट होती है ग्राउंड स्टेट, सेकंड होती है हमारे पास मिडिल स्टेट, थर्ड होती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। तो उसी फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो 0 होगी या 4 होगी। ठीक है, तो 4 को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में। ये क्या है हमारे पास इवन नंबर पे है, यदि वो ऑड नंबर पे होता तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा 5 है, ठीक है, ये हमारे पास ऑड नंबर पे है और 4 है। ठीक है, अब देखिएगा 5 है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 हम लेंगे नहीं। ठीक है, 0 आ गया तो अच्छी बात है। यदि हम लोग क्या लेते हैं, 0 क्या आता है ना इवन नंबर पे आता है ना ऑड नंबर पे आता है, तो हम लोग 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 एंड 5, ये क्या कहलाएगी ऑड नंबर का आएगी। ये तो 4 है तो 2 और 2 ये कहलाएगा आप लोग का, मतलब उसको क्या कर सकते हैं जितने भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर मैं देखूं 3 भाग में है, ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट कहलाएगा या लो एनर्जी सबसे कम है, ये मिडिल कहलाएगी, ये एक्साइटेड कहलाएगा आप लोग का। ठीक है, मतलब कम ज्यादा कम, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू जे 0 2 2 इस प्रकार से होगा। मतलब 4 को क्या किया हमारे पास 2 और 2 पे क्या किया उसको डिवाइड किए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसकी जे पॉसिबल वैल्यू हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है एल एस कपलिंग होता है, मतलब हम उसमें क्या कर सकते हैं एल की वैल्यू एस की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए डी जो है, ठीक है, अब एल एस कपलिंग में क्या करेंगे डी, ये हमारे पास डी एग्जाम्पल है। अब देखेंगे इसमें क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पे लिखा जाता है आप लोग का कौन सी वैल्यू 5 और यहाँ पे लिखी जाती है आप लोग की 0 4। ठीक है, ये होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू पुट की जाती है
और यहाँ पे जे पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या की जाती है, जे पॉसिबल वैल्यू को क्या की जाती है, पुट की जाती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है किसका, एलिस कपलिंग का, ये कहलाएगी उसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे पास एक सीरीज होता है, तो उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो इतने हैं आप लोग का। अब मैं आगे बताऊंगा आप लोग का, ये आप लोग को समझ आ गया क्या होता है आप लोग को, ये जो है आप लोग को हर चीज में, जैसे ऑर्डर डायग्राम भी मैं निकालूंगा उसमें, तो आपको चीज पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, उसको पुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू। तो ऑर्डर डायग्राम ये था आप लोग का एलिस कपलिंग, इतना आपको समझ आ गया। साथ साथ ये तो है और एलिस कपलिंग, उसको ऑर्डर डायग्राम में जितने भी एग्जाम्पल लूंगा मैं, सब में ही मैं एलिस कपलिंग को क्या करूंगा, पुट करूंगा, मैं उसको बतलाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है ऑर्डर डायग्राम, ऑर्डर डायग्राम होता क्या चीज़ है। ठीक है, ऑर्डर डायग्राम में क्या होती है, मैं आपको बताया था कि एलिस कपलिंग पहले हम लोग पुट करते हैं, उसकी वैल्यू पहले निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑर्बिटल्स निकालते हैं, ऑर्बिटल्स निकालने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, स्प्लिटिंग कराएंगे। तो ऑर्डर डायग्राम क्या होती है, इसमें भी वही केस होते हैं जो CFT में होते थे, VBT में होते हैं। इसमें भी क्या होता है, फर्स्ट होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। इसमें क्या क्या होती है आप लोग की, ऑक्टाहेड्रल्स होते हैं एंड सेकेंड क्या होते हैं हमारे पास, टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक है, दोनों केस होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल टेट्रा। इसमें भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एलिस में बताया आप लोगों को D5 का D4 के केस में बताया था, उस प्रकार से होती है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, इसमें भी होता है। ठीक है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग्स होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, CFT में क्या होती है, सिर्फ दो भागों में स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल्स का। यहाँ पे क्या होती है, बाकी ऑर्बिटल्स की भी क्या होती है, स्प्लिटिंग्स होती है, अलग अलग भागों में टूटते हैं। तो कौन कौन से भागों में, जैसे कि स्प्लिटिंग देखें, एस ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखें, तो एस ऑर्बिटल में क्या होती है, स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, वहां पे मैं उसको नो मतलब वहां पे कैंसिल किया, मैं ध्यान रखिए ना, यहाँ पे क्या किया, मैं कैंसिल किया, मतलब उसमें स्प्लिटिंग नहीं होती। ठीक है, जिसको क्या किया जाता है, ऑर्डर डायग्राम के बेस से एक सिंबल दिया जाता है, वो सिंबल होता है हमारे पास A1G। ठीक है, p ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग नहीं होती, वह दो भागों में नहीं टूटता। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैं कैंसिल किया हूं, इसको लिखा जाता है हमारे पास सिंबल ऑर्डर डायग्राम के बेस से T1G। सेकंड पॉइंट देखें, d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स हम लोग जानते हैं, CFT हम लोग निकाले हैं d ऑर्बिटल्स के। ठीक है, वो क्या होते हैं, दो भागों में स्प्लिटिंग होती है। कौन कौन सी होती है, T2G और EG, इन दो भागों में स्प्लिटिंग हो, यहाँ पे ये इसमें स्प्लिटिंग लिखा हुआ है। उसी प्रकार से क्या होता है हमारे पास f ऑर्बिटल्स में भी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे राइट से मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। कौन कौन सी होती है, T1G, T2G और A2G, इसमें क्या होती है, इतने भागों में, तीन भागों में स्प्लिटिंग होती है। उसी प्रकार से देखें G ऑर्बिटल्स। ठीक है, जनरली हम इसको नहीं पढ़ते हैं लेकिन आते हैं। ठीक है, हमारे पास S P D F G H I J K L M N, इस प्रकार से क्या होती है, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग्स होते जाते हैं। ठीक है, तो G ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटिंग क्या होती है, इसमें भी स्प्लिटिंग होती है। कौन कौन सी होती है, A1G, T1G, T2G और EG। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, इसमें इसकी स्प्लिटिंग्स होती है, साथ साथ उसमें क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों में ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ट्रांजिशन होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, जैसे कि मैं एलएस के फॉर्म में भी निकाला था, कौन सा केस में, D4 के केस में। ठीक है, एग्जांपल लिया था आप लोगों का D4। ठीक है, D4 क्या किया था, एग्जांपल लिया था एलिस कपलिंग के फॉर्म में। तो उसी एग्जांपल को मैं लेता हूँ यहाँ पे ऑर्डर डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है, ऑर्डर डायग्राम के फॉर्म में अगर मैं उसको पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी वैल्यू 0, -1, -2, +1, +2। ठीक है, ये इस प्रकार से स्प्लिटिंग है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या देखे थे इसमें, एल की वैल्यू। ठीक है, तो एल की वैल्यू को मैं आप लोग को पहले भी बताया था, क्या क्या होता है एल की वैल्यू, 0, 1, 2, 3, मतलब S P D F। ठीक है, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, G। ठीक है, इस प्रकार से होती है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही A क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, +2 मतलब क्या हो जाएगी यहाँ पास, D वैल्यू। ठीक है, +2 मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग D लिखेंगे। ठीक, D लिखे हम लोग। इसके बाद स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2, +1/2, +1/2, देन +1/2। मैं भी एल एस निकाल रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एस की वैल्यू +1/2, +1/2 मतलब 2। उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर मैं निकालूँ इसका 2s + 1 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा इसमें, 2 × 2 + 1 = 5। ठीक है, ये वैल्यू हमको पुट होगी। तो अब देखिएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे मेन मुद्दे पे, मतलब मेन पॉइंट में आप लोग का ऑर्डर डायग्राम। एलिस हम इतना निकाल लिए, हमको उसका क्या पता चल गया, शेप पता चल गया, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे डी ऑर्बिटल्स कहाँ पे, ये है हमारे पास डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स है। तो डी ऑर्बिटल्स में क्या होती है, दो प्रकार की स्प्लिटिंग्स होते हैं। ठीक है, T2G और EG। सामने वाला आपको पूछेगा
जैसे कि एग्जांपल में आपको बताया हूँ D4 के फॉर्म में, तो सामने वाला पूछेगा जैसे कि ये क्या आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में इसको क्या कीजिए बनाइए बोल के, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, ठीक है। मैं दोनों फॉर्म में बता देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि डी, ये हमारे पास डी हो गया, ये इस प्रकार से वैल्यू होती है, ठीक है। आपको बताया था जो डी के सामने जो होता है क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी को शो किया जाता है, मतलब 5, इस 5 को यहाँ पे जे पॉसिबल वैल्यू हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर डायग्राम में जे पॉसिबल वैल्यू हमको निकालने की जरूरत नहीं है, वो एलएस में ही था, तो एलएस का हम लोग पढ़ रहे थे, तो एलएस में आप लोगों को बताया था। तो क्या हो जाएगा, इसमें दो प्रकार की स्प्लिटिंग होती है, कौन कौन सी, T2G और EG। तो ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में, ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये हो जाएगी T2G और ये हो जाएगी हमारे पास EG, ये ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में है, सेम है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या करना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ पास शो करेंगे आप लोग का, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे शो किए स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये हम लोग शो किए ना, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया, ये होगा ऑक्टाहेड्रल। अब मैं इसी में टेट्राहेड्रल के फॉर्म में बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें इस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी, ये इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा EG, ऊपर चले जाएगा T2G, ठीक है। ये कहला गया आप लोग की टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस वाले पोर्शन को टेट्राहेड्रल बोले, उस वाले पोर्शन को ऑक्टाहेड्रल बोला गया। तो इसमें क्या होता है, उसका ट्रांजिशंस, ठीक है, किस प्रकार से उसमें ट्रांजिशंस होते हैं इलेक्ट्रॉनों का, एक ऑर्बिटल से दूसरे इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। क्या होता है हमारे पास, T2G से EG, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है वहां पे ट्रांसफर होता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल होता है EG से T2G, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या निकालनी पड़ती है, ऑर्बिटल डायग्राम। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, पहले क्या करना है, ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, फिलअप करने पर उसके बाद हम क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसको शो करेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को हम लोग उसमें पुट करेंगे, उसके बाद स्पिन की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसको हमको देखना है कि टेट्राहेड्रल के फॉर्म में पूछा कि ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में, उसके बाद एल की वैल्यू निकालेंगे कि कौन सी ऑर्बिटल्स में क्या करें, उसको पुट करें, और जिस ऑर्बिटल्स में आएगा, जैसे कि यहाँ पे डी आया, ठीक है, यदि एफ आता तो हम उसमें 3 प्रकार से स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, यदि जी आता तो उसमें 4 प्रकार की स्प्लिटिंग करते हैं। आई बात समझ में, तो उस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें स्प्लिटिंग कर सकते हैं, हमको उस प्रकार से हम इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये था आप लोगों का टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, और ये था आप लोगों का ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए किस प्रकार से होते हैं। उसी प्रकार से ये जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी अलाउ होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस प्रकार से होता है, जैसे हम लोग उसमें कॉम्प्लेक्स पुट करते हैं तो कौन से कॉम्प्लेक्स, किस कॉम्प्लेक्स को हम लोग उसमें लेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो नॉर्मल आप लोग का D4 के फॉर्म में था, आगे मैं आप लोग को नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी वही सेम है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, D1 से लेके D9 के एग्जांपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, सेम टू सेम VBT CFT एंड आप लोग का ऑर्गल डायग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखें हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स होती क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को पहले बता दिया कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स को लेकर मैं आप लोग को नेक्स्ट एग्जांपल में इसमें शो करूंगा, ठीक। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक।